बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार रजा साहब, पत्रकार हैं, एबीएन न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया बिशार रजा साहब के वक्त का। एक बड़ा इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल कमीशन, उसमें बहुत से अनोखे आज फैसले हुए, आम रूटीन से हट कर फैसले हुए और बड़ी नई नज़ीरें सेट करने की कोशिश की है। लेकिन सवालात उठना शुरू हो गए कि लाहौर में जो चीफ जस्टिस बनाई गई हैं उन्होंने दो सीनियर लोगों को अपने रास्ते से हटाया है। कितनी बड़ी ये मिसाल साबित होगी उनके लिए, और क्या ये दो सीनियर जजेस जो है ये अब घर जाएंगे या इनके अंडर काम करेंगे। दूसरा, वहाँ की हुकूमत ने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक महाज जंग गर्म किया हुआ था। आपको याद होगा शहजाद मलिक साहब के खिलाफ क्या कुछ वहाँ पे एहसन बून साहब और नून लीग के लायर्स ने क्या कुछ नहीं किया। अब नई चीफ जस्टिस आने के बाद क्या सब कुछ नॉर्मल होगा, सूबे में अमन व सुकून होगा, लाहौर हाई कोर्ट से अच्छी खबरें आएंगी, या जो इनकी हिस्ट्री है जस्टिस साहिबा की वो ये हिस्ट्री आगे लेके चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। वो कहते हैं ना, माजी ख्याल मुस्तकबिल ख्याल, हाल हकीकत। हाल के जो चश्मा होता है ना, उसी से आगे नहरें फूटती हैं, बहती है। जैसे शहजाद मलिक भी आसन बून के बड़े ही वो करीब थे, वो उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते थे। सही। वो उस आसन बून ग्रुप से तल्लुक़ था उनका। जब शायद आपको याद हो, मुझे किसी ने बताया था कि लहर मूवमेंट जब चली थी तो ये फ्रंट फुट पर थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे शहजाद मलिक। लेकिन जब वो पलटा खाते हैं ना हालात, तो फिर वो माजी एक तरफ रह जाता है, सही। मुस्तकबिल भी एक तरफ रह जाता है, और हाल के जो हकीकत होती है फिर वो उसी के मुताबिक फैसले होते हैं। सुपरसीड किया गया आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। आज दो चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री हुई ना जी। एक जस्टिस आलिया नीलम की, जस्टिस बाकर नजफी को, और जस्टिस शुजात जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको सुपरसीड किया गया ना। सही। उसके साथ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी जो सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। उनके साथ फलफोटो का भी नाम ज़ेर हो रहा और जस्टिस पैमर का नाम भी ज़ेर हो रहा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की निस्बत वहाँ सीनियरिटी का असूल मद्देनजर रखा गया और लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी का असूल मद्देनजर नहीं रखा गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आज का जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी यूनानिमसली इत्तेफाक राय हुआ। सब मेंबरान थे जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान। उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी होते हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर भी होता है, आपका फेडरल लॉ मिनिस्टर होता है, पंजाब का लॉ मिनिस्टर होता है, पंजाब बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है, इसी तरह सिंध बार काउंसिल का सिंध लॉ मिनिस्टर भी था। उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यही अफरीदी थे, और चेयरमैन थे जस्टिस फायजी साहब। उसके बाद साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के अख्तर हुसैन शाह साहब थे। जस्टिस तारक मसूद भी थे, लेकिन जस्टिस तारक मसूद का वोट नहीं था, इसलिए कि उन्हें राय देने के लिए जो है ना वो एज ऑब्जर्वर तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपिनियन कह सकते हैं, कंसल्टेंट कहते हैं कि उन्हें राय देने के लिए रखा गया, उनका वोट नहीं होता। सही। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट में दो सीनियर तीन जजेस को सुपरसीड क्यों किया गया, ये सवाल है ना असल में। बाकी सिंध का जो हुआ चलो हो गया, किसी की तवज्जो नहीं है मीडिया में। सिंध में कोई शफी मोहम्मद सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस बने, जाहिर है, और मेरिट पर बने। अब मेरिट पर बने तो सोचा ही नहीं गए। और ये नीलम पर मैंने देखा जी कि वो कोई एक मियां दाऊद साहब है, वो कौन है मियां दाऊद साहब? वही जो मुज़ाहिर नकवी साहब का सर लेके गए हैं। अच्छा, मैं उन्हें जानता, वही जो इमरान खान के कातिल। अच्छा, उसके दायर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीटीवी पे बराह रास्त एक जस्टिस तारक मसूद ने चवल करार दिया था। हाँ जी, वही है, मुझे कहा था, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ भी शिकायत लेकर गए थे। और जिस दिन 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट की हल्फ उठाया था, मैंने जस्टिस तारक मसूद से पूछा था कि ये कौन है सर, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा छोड़ो यार, चबुल आदमी है। ये उन्होंने आज रिकॉर्ड बात की थी, मैंने उसे ट्वीट भी किया था। लेकिन मैंने आज मैंने फिर लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की। मैंने कहा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जैसे अजहर सिद्दीकी को कहा, मैंने फिर कहा अजहर सिद्दीकी को कहा। मैंने कहा यार याद रहे कि जिस वकील को उन्होंने चवल करार दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है, बिल्कुल ऐसे उसे वो भी बड़ी तनकीद कर रहा है, हमारे रावी भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं
वो लंदन से भी बड़ी तनकीद हो रही है, अमेरिका से भी बड़ी तनकीद हो रही है। हम्म, तनकीद क्यों हो रही है? हम्म, तनकीद इसलिए हो रही है कि जस्टिस शुजात के बारे में ये बताया जाता है, नहीं जाता। ये सिक्का बंद बात है कि जस्टिस शुजात के पास था, आपको पता है डस्का केस जी, जो इंतखाबात हुए थे, वो जिसमें बीस- बैलेट बॉक्स बीस- लेके भागे गए थे। दूध वाला धुंध वाला हाँ। मामला। 20 के करीब प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और कहा गया कि धुंध हो गए। इमरान खान तो हुकूमत में वो जी, 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 पीटीआई हुआ के था ना इंतखाबात, वहां पे दूसरी दफा फिर इलेक्शन हुए उस केस में रेस्क्यू किया था जस्टिस शुजात ने किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेस्क्यू करने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी कमीशन के जस्टिस साहिबान है, ये जानते हैं कि वो कंप्रोमाइज जज, ये कंप्रोमाइज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से कि इमरान खान के उस केस वो में उस वक्त इस्तेमाल हुए जी। हाँ। जस्टिस शुजात उस वक्त इस्तेमाल हुए। हम्म, अब मैं लोगों की राय है उनके बारे में कि वो अब मैं करप्ट तो नहीं कह सकता उन्हें, मेरी अच्छी राय है, लेकिन लोग कह रहे हैं। लोग, अब आपने बात का जवाब दे दिया ना पहले कि वहां पर ये फैसला हुआ था जिसकी वजह से अब जाहिर कैंपेन तो लॉन्च होगी। हाँ, कंपेन। ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा, फिर जस्टिस बाकर नजफी साहब है, क्लास फेलो जस्टिस मंसूर अली मंसूर शाह। शाह के दूसरे नंबर पर थे सीनियरिटी में। उन पर क्या हुआ था? जस्टिस मॉडल टाउन वाला मामला उनके गले में पड़ गया। इस हवाले से जस्टिस आलिया गले में नीलम, पड़ गया या उनके उस फैसले की वजह से? उस जो एक फैसले की वजह से यार, हुकूमत खुश है। आप हर बात मुझसे करवाने की कोशिश करते हैं ना, वो ना किया करें। तो एज एक्सपर्ट आगे- आप है ना। वो आगे भी बहुत सारा मामला, मुगल साहब आपको पता है कि मुझसे नाराज रहते हैं जस्टिस साहिबान, तो मैं ऐसी बातें नहीं, तो आप अपना काम नहीं छोड़ करते। देंगे, नाराज को नहीं, होता काम तो तो नहीं छोड़ता मैं, हाँ। लेकिन ये है कि हमारी अदलिया की तारीख जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जिस जहाँ भी देखें वो इस तरह की। और जस्टिस आलिया नीलम की बात करें अगर आप, तो जस्टिस आलिया नीलम को क्यों बनाया गया? जी, जस्टिस आलिया नीलम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान और दिगर सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं वो राय रखते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साफ शिफाफ किरदार किया। वाह, वो अब वो चीफ जस्टिस बन गई है। मैं बड़े मुताद तरीके से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जुडिशियल एक्टिविज्म जिसकी बात करते हैं ना, उस पर बिलीव रखती है। जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म, वो आइन और कानून की सरबलंदी पर बिलीव रखती है। वो कहती है कि आइन और कानून की सरबलंदी हो। वो अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ पहली खातून वज़ीर आला कौन है लाहौर की, जो इस वक्त मौजूदा, पहले तो बेशुमार पंजाब की वज़ीर आला रही है। वो जैमर में जो कॉल कर लेती हैं यार। अच्छा, जैमर की बाद में बात करेंगे, पहले वो जैमर में कॉल करती है, मरियम नवाज है ना, मरियम नवाज है। तो अब यहाँ पर कौन आ गया? जैसे आलिया नीलम। विमेन वर्सेस विमेन। विमेन वर्सेस विमेन। मैं ख्वातीन के हवाले से जो है ना वो बात तो नहीं करता इतना, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर वाली बात नहीं है, कंफर्म है। कन्फर्म है कि मोहतरमा मरियम नवाज ने ऐसे मामलात किए जो आइन और कानून के खिलाफ हुए, तो फिर जस्टिस आलिया नीलम का जो है ना वो हथौड़ा वो चलेगा। आर यू श्योर? हाँ, वो थोड़ा चलेगा। उन्हें भाई बात सीधी है, जस्टिस शहजाद मल्लो को क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट ला रहे थे? जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद, हाई कोर्ट में एक अच्छा जज बैठा हुआ है। हमें जरूरत है, ये अल्फाज है जस्टिस मंसूर शाह के, जस्टिस मनीब अख्तर के, जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद के। वो तो खैर उस वक्त नहीं थे कौंसल में, और ये जस्टिस यही नहीं कौंसल में। अच्छा, जस्टिस यही अफरीदी के ये अल्फाज है कि हमें लाहौर हाई कोर्ट में तकड़े चीफ जस्टिस की जरूरत है। और वो बाकर नजवी साहब परफेक्ट केस थे। तो तकड़े वाला, तगड़े वाले में बाकर नजवी साहब तगड़े जज। कैसे तकड़े, मुझे बताएं जरा। मॉडल टाउन वाला आपको फैसला याद है? मॉडल टाउन वाला फैसला याद है। मॉडल टाउन वाले को बात छोड़े आप, उसको नहीं, वो कुछ मामलात और होते हैं। मॉडल टाउन वाला जो फैसला हुआ था, मॉडल टाउन में क्या हुआ था, वो क्या फैसला कहाँ गया? जिस तरह उन्होंने गोल मोल जब फैसला दिया, किसके कहने पर फैसला दिया था उन्होंने? अब ये यार राज की बातें राज ही रहने। अच्छा, वो भी नहीं सही आपके कागजों में? वो नहीं, इसी वजह से नहीं बढ़े। अब मौजूदा यूनानी में देखें, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस फाइज ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर है जुडिशरी कमीशन के, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान, पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुस्तरा नहीं लेता,
कि लेकिन ये है कि बाकी जो जजेस है यार जैसे अगर अली मोहम्मद मजहर साहब को आप सीरियस लेते हैं तो जस्टिस मैं जैसे मोहम्मद अली मजहर को भी सीरियस नहीं लेता वही यार। वही मैं नहीं तो serious। फिर अमीनुद्दीन साहब का क्या कसूर मैं है? जैसा अमीनुद्दीन खान को भी सीरियस नहीं लेता। जैसा अमीन देखे वो जो जज अपना माइंड अप्लाई नहीं करता ना किसी जगह, है। वो सीरियस जज नहीं होता है यार। यार, आप सारी जिंदगी प्रैक्टिस भी करते रहे, ये- जब जज आप बेंच के साथ बैठे होते हैं तो दाएं बाएं इधर देखते हैं वो क्या कहेगा, गाड़ी किधर वो जा रही है? गाड़ी किधर जा रही है, चीफ जस्टिस की तरफ देखते हैं, जो बेंच का सरबराह होता है उसकी तरफ देखते हैं कि यार इसकी क्या राय है, इसके मुंह से कोई लफ्ज निकले मैं उसको follow करूं। वो लाइन पकड़े। यार ये बात तो नहीं होनी चाहिए ना। अब अब मुझे जो है ना वो पारा हाई कर देते हैं उसका। तो जस्टिस आलिया नीलम को इसलिए बनाया गया हुजूर। हिस्ट्री क्या कहती है जो जस्टिस आलिया नीलम ने बहुत अच्छे फैसले दिए थे, मैं आपको हाँ बताऊं, जी। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जी एक उन्होंने जो फैसला दिया था, हाल ही में एक फैसला दिया उन्होंने इसके हवाले से। अब वो बात बहुत बहुत मैं आपको यहाँ पर बताऊं की जा सकती है कि नहीं, नहीं की जा सकती, रहने चले छोड़े हाँ। अभी जो पंजाब कबीना ने कानून साजी की थी सेडिशन केस के हवाले से कि इमरान खान जेल में बैठ के जो इश्तियाल अंगेज बयान देते हैं। जैसे राजिया नीलम ने मेरी बात एक सुने। फैसला मैं बता दूं आपको, बड़ा तारीख से फैसला है। दूसरे फैसले पर मैं बात नहीं करूंगा, मुझे इसलिए पता है। वो पता है आपको ना, लेकिन वो चैनल ज़्यादा फैमिली चैनल्स है, वो देखते हैं लोग, इस वजह से नहीं। जो यार पहला फैसला था उनका हाँ कि वीडियो पे वो जो बयानात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो मुलजम होते हैं, जिन पर इल्ज़ाम होता है, वो वीडियो के जरिए हाजिर हो सकते हैं। ये बड़ा ही उनका तारीखी फैसला था। जी जी वीडियो लिंक के जरिए वीडियो हाजिर। लिंक के जरिए सेडिशन वाला केस इमरान खान का जिस पर खास किस्म की कानून साजी की गई, जिसमें एक शोल्डर सहाफ़ी का इस्लामाबाद में इस्तेमाल हुआ। आपको याद होगा कि इमरान खान पर बगावत का पर्चा कायम किया गया, वो केस इनके पास लग चुका कौन है। सा एक समाअत बगावत? उनकी नहीं पता आपको? वो जो पंजाब पंजाब हुकूमत ने जो किया मंजूरी दी थी, जी, वो केस इनके पास है। वो मैंने वीडियो की थी उन दिन भी। इस्लामाबाद के साफी कोर्ट से वो राइस खान, राइस नाम है आपको यार, भी नाम, सब पता है। नाम ले लिया नहीं नहीं करें। आपको भी सब पता है। हाँ, नाम ले लिया करें। जी सब पता है आपको। हाँ हाँ जीडीपी से उनका ताल्लुक है। हाँ, जी टीवी से। बस ठीक है, तो और कुछ रह गया तो वो बता दें। वो बेचारा कश्मीर से ताल्लुक है उनका। वो बेचारा शरीफ आदमी है यार, उसको तो मुफ्त में वो इन्ना शरीफ है कि उन्हें पता वो है कि ए इस्तेमाल दफात हुआ। लवानिया हाँ, ने वो इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मुगल इस साहब दौर में छोड़े कोई यार। इतना सादा नहीं है इस्तेमाल होता। मैं इमरान खान के हवाले से एक बात आपको बता दूं, इमरान खान को ये मामला लिंगरान क्यों किया गया, इद्दत केस वाला क्यों किया गया? बाकी केसों में निकल रहे थे बाकी इमरान खान। केसों में निकल रहे हैं ना, उन्हें पता है यार, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है कि इमरान खान पर कोई केस नहीं और बन ये सकता। ऐसा केस है जिसमें कानून और आईन नहीं बन बिल्कुल सकता। ऐसी सजा को यार लिखते ही नहीं। बगावत वाला केस है तो फिर खोले ना यार, कि वो साइफर केस खोले। वो अपने साइफर नहीं, वो खोले जो ढाका वाली वो कमीशन था, अमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खोले। क्यों छुपा कर रखी हुई है आपने यार? वो तो बिल्कुल उससे कौन को पता चल जाएगा? हाँ हाँ, कसूरवार को। आपको पता चलेगा, मुझे पता नहीं, मुझे तो चलेगा। पता है। आपको पता है ना, मुझे तो पता है। आपको पता है, लेकिन मैं इस हवाले से मुझे बहुत सारी चीजें नहीं चले मैं पता। कल ही आपको उसकी पीडीएफ जो है ना वो भेजता हूँ। वो कौन को पता चलेगा? स्टूडेंट्स को पता चलेगा। जो मुशर्रफ तारीख दौर है में ना, पब्लिक सबको- हुई थी, लोगों की वो मेमोरी उसके कुछ सफात पब्लिक वो जो काम वाले थे वो हुए थे। हाँ, जो हिंदुस्तान में जो काम वाले थे वो हो चुके। सबसे पहले जिसमें लफ्ज चकले का भी इस्तेमाल हुआ था, बस बस अब आप ये पहुंच बात गए। करें ना, अब आपने पड़ी हुई है। ये आप बात किया करें। ब्रोतल तो ये फिर वो कहाँ के सुप्रीम अच्छा, कोर्ट को दूसरी किस तरह तरफ आए ना खुलेगी यार। ये कुछ ये केस इसी तरह है इमरान खान पर बना हुआ, जिस तरह सैफुर केस बनाया था, हाई कोर्ट में उसकी बरीयत हो गई, उसकी जड़ ही खत्म हो गई यार। तो ये केस क्या है? ये कुछ भी केस नहीं। चलो देखते हैं मुस्तकबिल करीब में और क्या होता है। जो कराची से जो सिंध हाई कोर्ट के जनाब शफी सिद्दीकी साहब आए हैं, इनके आने से वही जो पीछे रूटीन छोड़ के आए बहरहाल हैं, जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं, वो नहीं हो गई। मैं आपको बताऊं, आपका बात बता दूं पहले, तो फिर वीला वो- करने का फायदा वो नहीं मैंने होगी। देखा भाई ये दुनिया का वो मुख्तसर तरीन वीला है। मुख्तसर नहीं बात आप तो तो मेरी मेरी कहते हैं ना, सवाल तो सिलेटी- सुन लेना अच्छा, यार। सवाल करें आप। जो कील अब्बासी साहब वहां पे अपनी सुन्नत छोड़ के आए हैं कि उनके दौर में सिर्फ उन्होंने नामालूम अफराद देखे थे, उन पर कभी कोई प्रेशर नहीं। अल्लाह का शुक्र है किसी की जरूरत नहीं उन पर प्रेशर डालने की। ये कैसे जज हैं? ये भी शरीफ नफ्स जज, काम से काम रखने वाले जज, या वो हैं जो आग में छलांग लगाते हैं, जो इस तरफ कोई नहीं जाता उस केस को उठाते हैं और सुनते हैं? जैसे शफी मोहम्मद सिद्दीकी साहब के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन ली आज, उधर चीफ जस्टिस बने। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची वो ये पहुंची है जी कि वो जैसे शकील अब्बासी की तरह के जज है, उसी तरह के। उसी तरह के जज हैं। आइन और कानून की बात करते हैं, उसकी सुपरमेसी की बात करते हैं। और भले जिस तरह जस्टिस शकील अब्बासी ने एक्स खोलने का फैसला दिया था कि एक्स खोला जाए फौरन,
वो नहीं खुला, एक अलग बात है। वो 3 हाई कोर्ट ने दिया नहीं खुला। नहीं खुला, अलग बात है। लेकिन ये है कि वो आईनों कानून की बात करते हैं। और जो बात आप कर रहे हैं, एक लफ्ज आपने सुना कि आप सीनियरिटी की बात की आपने, वो मैं वो वापस आपको लेके आऊंगा वो इंशाल्लाह। सीनियरिटी आपने एक और बड़ा दावा किया, वो भी वो लेके आता सीनियरिटी मुतासर नहीं होगी हजूर। हूं। वो सीनियरिटी इसलिए मुतासर नहीं होगी कि 26 अक्टूबर को जनाब रिटायर हो रहे हैं इज्जत महाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आपकी आवाज कितनी बुलंद होगी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। कितनी एनर्जी अंदर आई है। 26 अक्टूबर को वो ये रिटायर सुबह हो रहे हैं। 9:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में थे और अभी रात के 12:30 बज गए। ये दफ्तर में थे। इतना काम करने के अबे बाद प्रोग्राम करके आया हूं इनकी आवाज चेक करें। इतनी एनर्जी अबे- काजी साहब के अबे नाम पर। दफ्तर में प्रोग्राम करके आया हूँ। अच्छा, वो जो वो सीनियरिटी 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। 26 अक्टूबर 2024 में ये बात कर रहा हूँ। इसी साल है। इसी साल 2024 में 113 या 14 दिन बाकी रह गए, 117 या 18 छुट्टियां भी तो है ना 1 महीने की यार, वो भी माइनस वो रिटायर हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब इज्जत महाब जस्टिस अमर फारूक मदजुल आली वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का जो अगला इजलास होगा। अगला इजलास होगा, उसमें सरबराह होंगे यार जनाब। आपने मेरा एक सवाल जाया कर। उसमें सरबराह होंगे, सवाल का जवाब उसमें सरबराह सवाल होंगे किया नहीं। जस्टिस मंसूर शाह, उसमें मेंबर होंगे जस्टिस काजी साहब नहीं होंगे उसमें। नहीं होंगे ना, मंसूर शाह मैंने कहा ना कि सरबराह होंगे। आपने इसका मतलब मखसूस नशिस्तों का केस भी, फैसला भी सुना दिया हाँ, आपने भी। वो मैं उस पर बाद में बात करूंगा, पहले ये बात तो कर रहे थे मोल साहब। यार। जस्टिस मंसूर शाह इस पर उसके सरबराह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ होंगे, जस्टिस यही अफरीदी उनके साथ होंगे। फिर आएंगे जनाब जस्टिस आयशा मलिक आ जाएंगे उनके साथ। ये मेरे हाल में 2023-24 की बात है। ये 2026 अक्टूबर 2024 के अगले दिन 27 अक्टूबर 2024 को ये तरतीब बन जाएगी। 27 अक्टूबर 2024 को, हाँ 2024 को। हाँ 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं ना चीफ जस्टिस साहब। 27 को मेरे ख्याल में। अच्छा 27 को, अगर 24 घंटे बता दो हाँ, तो की जान। चलो 27 को रिटायर नहीं, 26 अक्टूबर को 27 अच्छा। नहीं यार, 24 घंटे नहीं, एक सेकंड में एक सेकंड का ज़रवा हिस्सा नहीं आगे जाना चाहिए यार। वो एंड वक्त पर वो काम हो रहे, आईनी कानूनी काम है ना, क्यों वापस करें। सही। 27 अक्टूबर को जो जुडिशल कमीशन की तरतीब होगी ना, वो ये होगी, जस्टिस मंसूर शाह जुडिशल कमीशन के चेयरमैन सरबराह। होंगे, सरबराह होंगे। उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, है। उनके साथ जस्टिस यही अफरीदी होंगे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन वो रहेंगे। बाकी अमीनुद्दीन आपके फेवरेट जज। नहीं नहीं, मेरे फेवरेट जज मैं पहले बात कर चुका हूँ। दूसरी साइड से जस्टिस अमीनुद्दीन और 5वीं जो है वो होगी जस्टिस आयशा मलिक। वाह। वो ये तरतीब हो जाएगी, तो फिर वही असूल अपनाया जाएगा, वही असूल जो आज सिंध हाई कोर्ट में अपनाया गया। और जनाब इज्जत महाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस होंगे। ये सिक्का बंद बात यानी है। कि वो सारी अफवाहें हाँ, दम दो। वो दम वो ये अच्छा जो- आपने कहा जस्टिस आलिया नीलम साहब कानून आइन के सरबुलंदी की कायल। काजी साहब के बारे में जब आ रहे थे हम यही बातें करते थे, काजी साहब आइन कानून की मैंने नहीं सरबुलंदी बात के लिए। की, मैंने नहीं बात मैं आप हाई कोर्ट कवर करते थे ना उन दिनों। मैं हाई कोर्ट उस वक्त भी उठाकर देख ले, मेरे ट्वीट्स उस वक्त भी उठाकर देख ले कि मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज साहब के हक उनके हवाले से मेरी राय पहले दिन से बहरहाल मैं जो सुप्रीम थी कोर्ट- आज भी उसी सुप्रीम पर कोर्ट ही कायम जाता था। सुप्रीम हूं। वो कोर्ट हमारे के दोस्त करते थे ना, तकरीबन 90% हाँ, का हमारे ये दोस्त ख्याल था। करते थे। 10% वो थे जो हमारी तरफ थोड़ा समझते थे कि काजी साहब की कोर्ट जिन्होंने अटेंड की है, काजी साहब का मिजाज कैसा मैं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो मैंने तो बात इनका की है मिजाज ना, कैसा है? जो- मिजाज कोर्ट के अंदर जो कंडक्ट का होता है वो कैसा है? काजी साहब की तरह का है या नहीं, इनका मिजाज जो चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम है जो अभी बनी है, उनका मिजाज जैसे शिराज मलिक की तरह है। जैसे शिराज मैं कह रहा हूँ जी। आपको, उनका मिजाज जैसे किसी शिराज- रियासती इदारे का हाँ, जैसे शिराज मलिक दस्तो बाजू नहीं बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल, उनका मिजाज जैसे शिराज मलिक की तरह है। अगर उनका मिजाज ये ना हो ना यार, वो वीडियो वाला जो तरक्की फैसला था वीडियो लिंक वाला। जिस वजह से नून लीग को बड़ी तकलीफ है, उन पर तनकीद कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब पेश हुए थे ना, अभी वो बनी नहीं है तो कंपेन हाँ। उनके खिलाफ तो लॉन्च हो चुकी है। लॉन्च हो चुकी है। फिर ये बताया जाता है जी कि ये जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में 5वें नंबर से लेकर गए थे, तो वो आज नून लीग को पढ़ गई। ये कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जिस तरह आज जस्टिस आलिया नीलम को बनाया जा रहा है, तो ये भी नून लीग के लिए वही साबित होगी जस्टिस आयशा मलिक की तरह। ये नून लीग वाले कह रहे हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर, मैं मफरूज़ों पर बात नहीं करता, जो मैं कायद पर फैक्ट्स पर बात जो हिस्ट्री उनकी मौजूद हाँ, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ।
और फैक्ट्स यही है कि वो जस्टिस शहजाद मलिक के फॉलोअर हैं और वो दूसरी जस्टिस शहजाद मलिक साबित हो गई, पंजाब उनके नक्शे हुकूमत कदम। के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ जी, सही। वो पंजाब हुकूमत के नौकरी उन्होंने पूरी कर ली ना पंजाब हुकूमत के ज़्यादा हाँ, नौकरी, उनका केस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाँ में शुरू हो नौकरी पूरी कर ली उन्होंने। सही अच्छा चले एक खबर आपको और दे दूं मैं जाते जाते, जी प्लीज। ये सुबह ये वीडियो आप कितने बजे लगाएंगे? सुबह ये सुबह 8 बजे 8 लगेगी ना बजे। जी, अगर हमारी जिंदगी रही इंशाल्लाह तो। 9:30 बजे एक केस की सीरियल नंबर 7 तकरीबन 10 साढ़े 10 हो जाएगी। उसमें पंजाब के कुछ जो हल्के हैं ना, हाँ दोबारा गिनती के हवाले से जस्टिस काजी फाइज, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की समय में 3 रुकनी बेंच जो है ना, 154 का केस लोध बाकी में गुजरांवाला का भी है, एक बीपी का भी है, लेकिन लोधरावाला जो अब्दुल रहमान कंजू का है ना उसका भी है। बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन लोधरा वाली सीट नोट लेके पास नहीं रहेगी। हाँ, वो तो बाद में जाकर रिजल्ट पता नहीं कितने दिन ये मैं बाद आपको नोटिफिकेशन इलेक्शन ये कल हो सकता है, ये कल हो सकता है। चलें Notification सही। बहुत निकल शुक्रिया बिशार साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।